हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास ये पुरानी कुर्ती है। इसमें से मैं एक गर्ल्स की ड्रेस बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं टॉप पार्ट की कटिंग यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर 23 लेंथ मुझे लेते हुए मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी और इसको इस तरह से यहाँ से कटिंग कर लूँगी। तो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं अभी के लिए साइड में रख दूँगी। इसके बाद में को इस तरह से फोल्ड करके रखूँगी और यहाँ पर बॉटम की साइड से मैं 2 इंच पर इस तरह निशान लगाकर इसको हल्की सी इस तरह से गोलाई दे दूँगी। और गोलाई देने के बाद मैं इसको इस तरह से यहाँ से कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद ऊपर की साइड से हम शोल्डर पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर मैंने शोल्डर के निशान लगा लिया है। नीचे से मैं 6.5 इंच पर ले लूँगी निशान, और निशान लगाते हुए मैं इसको इस तरह से मिला लूँगी और 1/2 इंच की इस तरह से मैं गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, मैं इस तरह से यहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ से इसको इस तरह से खोलूँगी और फ्रंट भाग के जो आर्म होल हैं यहाँ से मैं 1/2 इंच की कटिंग कर दूँगी। दोनों साइड में इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने ये 1/2 इंच की कटिंग कर ली है। इसके बाद हमारे टॉप पार्ट की कटिंग रेडी हो गई है। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो दोनों स्लीव्स को एक के ऊपर एक इस तरह से रखते हुए मैं स्लीव्स की शेप दे दूंगी इसमें इस तरह से। और स्लीव्स की जो बॉटम है उसको मैंने एज इट इज़ रखा है, उसको नहीं छेड़ा है, क्योंकि मुझे यही वाला डिज़ाइन इसमें चाहिए था। तो ये देखिए, हमारे स्लीव्स की कटिंग भी रेडी हो गई। तो टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है हमारी इस तरह से। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमें 13 इंच इसकी लेंथ चाहिए कंप्लीट। तो यहाँ से मैं 10 इंच क्रोच एरिया के लिए लगा लूँगी और यहाँ से 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर मैं 1/2 इंच की इसमें गोलाई दे दूँगी इस तरह से। और यहाँ से मोहरी के लिए भी मैं निशान लगा लूँगी। 11 इंच पर मैं मोहरी के लिए निशान लगाकर इसको आसन की इस तरह से हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ से कटिंग कर ली है। तो हमारी बॉटम पार्ट की कटिंग रेडी हो गई है। तो यहाँ पर 13 इंच लेंथ हमें चाहिए। तो यहाँ ऊपर की साइड फोल्ड करने के लिए मैं 2 इंच की पट्टी अलग से जॉइंट कर दूँगी। जो हमारी इलास्टिक जिसमें हम डालेंगे तो उसको अंदर की साइड वो आ जाएगी, तो बाहर की साइड दिखाई नहीं देगी। तो ये देखिए, हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग स्टार्ट करते। तो यहाँ से फ्रंट स्लीव्स भाग को हम जॉइंट करेंगे। तो फ्रंट से फ्रंट भाग को इस तरह से मिलाते हुए दोनों स्लीव्स को हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों भागों को इस तरह से जॉइंट कर लिया है। तो गले को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा है, वो एज इट इज़ वैसा ही है। अब हम बॉटम की साइड से इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से ये सिलाई लगा ली है फ्रंट और बैक दोनों पार्टों पर। इसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे और कमर के लिए भी हम इसी तरह से मेज़रमेंट लेते हुए निशान लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों इस तरह से निशान लगा लिए हैं, कमर के लिए भी और चेस्ट के लिए भी। और इन निशानों को इस तरह से मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी और लाइन पर इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, मैंने दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधा करके देखते हैं। तो ये देखिए, सीधा करने के बाद में ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है सिलाई होने के बाद में। तो देखिए, सिलकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी अपनी पुरानी कुर्ती का रीयूज कर सकते हो। ये देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है ये सिलने के बाद में। और यहाँ पर मैंने 2 इंच का इस तरह से खुला छोड़ा है नीचे की साइड से ये। तो देखिए, मेरा कंप्लीट हो गया है सिलकर। तो अब हम बॉटम पार्ट की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम दोनों पार्टों को इस तरह से ले लेंगे और जो हमारे आसन के पार्ट हैं, फ्रंट
पार्ट और बैक पार्ट दोनों को इस तरह से पकड़कर इन पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है इसमें। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से नीचे की साइड से भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे इस पर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है इसमें। तो मैंने यहाँ पर डबल सिलाई इसमें लगा दी है। अब ऊपर की साइड से जो हमारी लेंथ कम पड़ रही थी, तो यहाँ पर मैं इसमें अलग से पट्टी, ये 2 इंच की मैंने पट्टी कट करी है। तो इसको मैं इस तरह से सीधी वाली साइड से पकड़कर इस तरह से जॉइंट कर दूँगी और चारों ओर सिलाई लगा लूँगी इसमें। तो देखिए मैंने सिलाई लगा कर ये रेडी कर ली है इस तरह से। अब जो ये हमारा सिलाई मार्जिन आया है, तो इसको इधर की साइड करते हुए इसमें एक और सिलाई में लगा लूँगी, जिससे हम जब इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करें तो इसमें किसी प्रकार की कोई सिल्वर रिंकल्स नहीं आए। इसलिए मैंने इसको फिनिशिंग के लिए इसमें ये सिलाई लगा ली है। चारों साइड मैंने सिलाई लगा ली है इसमें, और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पट्टी को अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और लास्टिक के लिए इसमें थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे। लास्टिक डालने के बाद हम उसको भी सिलाई लगा लेंगे बाद में। तो इस तरह से चलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चारों साइड इस तरह से सिलाई लगा ली है और यहाँ पर मैंने इसको जगह छोड़ दिया है लास्टिक डालने के लिए। लास्टिक डालने के बाद मैं इसको सिलाई लगा दूँगी बाद में। ये देखिए, इसके बाद देखिए हमारी फ्रंट इस तरह का टॉप और बॉटम हमारा दोनों ये रेडी हो गए हैं। तो अब हम बाजू में थोड़ी यहाँ पर डिज़ाइन के लिए ये पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह की मैंने पट्टी इस तरह से रेडी कर ली है ये सिलाई लगाकर। तो यहाँ पर मैं इस पट्टी को लगाऊंगी। उल्टी वाली साइड से ये पट्टी लगती है। तो मैंने ये देखिए यहाँ पर ये पट्टी अटैच कर ली है। करीब 4 इंच ऊपर की साइड मैंने ये पट्टी अटैच की है। ये देखिए, यहाँ से मैं लगाऊं तो ये मेरे 3 इंच ऊपर है। ऊपर की साइड मैंने पट्टी अटैच की है। तो मैं इस तरह से सीधा करके आपको बता देती हूँ कि इसका करना क्या है। अब हम जहाँ से हमने ये पट्टी अटैच की है वहाँ पर इस तरह से फोल्ड करने के बाद में इसको इस तरह से लगेगी ये। तो इसमें मैं यहाँ पर इस तरह के चिट बटन यूज कर रही हूँ। आप सिंपल बटन भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इस तरह के जहाँ से हमने ये पट्टी जॉइंट की थी, जहाँ से हमने सिलाई लगाई है, वहीं पर हम इनको सुई और धागे की मदद से चिट लगा देंगे इसमें ये, और इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे। ये देखिए मैं यहाँ से इसको अच्छे से पक्का कर लूँगी। और जो ये दूसरी वाली चिट है वो हमारी उस पट्टी के ऊपर लगेगी जो हमने जॉइंट की है। तो ये देखिए मैंने ऊपर की साइड ये चिट लगा दी है इसमें, और ये दूसरा वाला भाग है इसका चिट का, तो वो हमारी पट्टी के ऊपर लगेगा। तो ये मैं पट्टी इस तरह से निकाल कर इसमें यहाँ पर इस चिट को, इस तरह की चिट है ये, तो यहाँ पर मैं इसको लगा दूँगी। इसको भी मैं सुई और धागे की मदद से ही इस तरह से लगा दूँगी। अच्छे से इसको मैं यहाँ से पक्का कर लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये लगा ली है, और इसको मैं अब आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से लगेगा। तो इस तरह से इस बाजू को हम 2 बार फोल्ड करके भी इसको लगा सकते हैं, और इस तरह से 2 बार फोल्ड कर लीजिए, या फिर आप एक बार इस तरह से फोल्ड करके इसको इस तरह से लगा लीजिए। तो ये बनकर इस तरह से लगेगी, और ये बहुत ही सुंदर लग रही है बाजू। तो दोनों बाजुओं पर इसी तरह से लगा लेंगे हम। तो देखिए मैंने ये यहाँ पर लास्टिक डालकर रेडी कर ली है हमारी बॉटम पार्ट भी, और इस पर लास्टिक के ऊपर भी मैंने सिलाई लगा ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, ये बनने के बाद इस तरह से लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।